पाकिस्तान इस वक्त 75 साल की तारीख में 5 हवालों से अपने सबसे मुश्किल वक्त में खड़ा है। उसका पहला हवाला ये है कि लोग कहते हैं कि चीन में कोई करप्शन करे तो उसको मौत मिलती है। पाकिस्तान दुनिया में बदनाम हो गया इसलिए कि अब दुनिया कहती है पाकिस्तान में करप्शन करो तो तुम्हें वजारत मिलेगी, वजारत उज़्मा मिलेगी, तुम्हें चीफ मिनिस्टरशिप मिलेगी। दूसरा हवाला, वो कहते थे बड़ी तजर्बाकार टीम है, इमरान खान खिलाड़ी है, सियासत का अनाड़ी है। मैं सिर्फ 2 जुमले इस पे कहता हूं। इमरान खान ने जमहूरियत के सारे दुश्मन, आपके सारे दुश्मन, पाकिस्तान के सारे दुश्मन, वोट के सारे दुश्मन और आपकी मईशत के सारे दुश्मनों को इकट्ठा नहीं किया बल्कि बरहना कर दिया है, बेनकाब कर दिया है। इसका तीसरा हवाला जरा गौर से सुनना। ये कहते थे हम पाकिस्तान में आजादियों के लिए आए हैं। आजादियों के लिए आए हो, कुछ शर्म करो, कुछ हया करो। पाकिस्तान की खिदमत करने वाला, पाकिस्तान में जमहूरियत की आवाज बुलंद करने वाला अय्याज अमीर इस वक्त अस्पताल में और डॉन लीक्स वाले मुलजिम और मुजरिम वो हुकूमत की कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। मैं सलाम पेश करना चाहता हूं उन एंकर्स को जिनमें साबिर शाकिर भी शामिल हैं, जिनमें इमरान रियाज भी शामिल हैं, जिसमें अरशद शरीफ भी शामिल है और जिसमें हर आजादी पसंद रिपोर्टर भी शामिल है, जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख के इस स्याह दौर में, करप्ट दौर में, मुश्किल दौर में लोगों की आजादी का परचम बुलंद करके रखा हुआ है। मैं कल की बात आपको बताना चाहता हूं। यह चौथा हवाला है। कल हमने पंजाब की कुकड़ी के सारे पर उतार के रख दिए हैं। 17 तारीख को पंजाब वालों, पोठोहार वालों, साउथ वालों, सेंटर वालों, नॉर्थ वालों, नॉर्थ में, नॉर्दर्न पंजाब में सिर्फ 1 लोटा है, किसी जगह 2 हैं, किसी जगह 4 हैं। वो हमजा कुकड़ी के सहारे पे धांधली करना चाहते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं पंजाब की जिस कुकड़ी के पर हमने कल उतारे थे 17 को, उसको रोस्ट करके अवाम को खिलाएंगे। 2 बातें और कहता हूं आपसे मैं। जिस दिन मुल्क में साइफर आया उसके नतीजे में नवाजिश हुई, उसके बाद साजिश हुई, उसके बाद मुदाखलत हुई, उसके बाद रजीम चेंज हुई, इमरान खान गया। मुझे सबसे जवाब चाहिए, वो जो शक्करपड़ियां के पास है उनसे भी जवाब चाहिए। जिस दिन इमरान खान गया उस दिन पाकिस्तान में कोई लोड शेडिंग थी? जोर से बोलो, एक बार फिर कह दो। तो क्या इमरान खान बिजली शॉपर में डाल के घर ले गया था? नहीं, ये चोर हैं, अपनी मिलें चलाते हैं, ये डाकू हैं, आपके पंखे बंद करते हैं। दूसरी बात, जब इमरान खान था तो उस पे 2 इल्जाम लगे जो दुनिया के किसी और
प्राइम मिनिस्टर पे नहीं लगे। पहला इल्जाम यह था कि उसने अमेरिका के बूट चाटने वालों को मायूस कर दिया। उसने अफगानिस्तान में अड्डे देने का सवाल आया, रास्ते देने का सवाल आया, हमले में मुआवनत का सवाल आया, तो उसने क्या कहा था? मैं नहीं बताता, इकट्ठे होकर बताओ क्या कहा इमरान ने। फिर बोलो। अब बहने भाइयों के बाद खवातीन, आपकी बारी है। क्या कहा था इमरान ने? हाँ, एब्सोल्युटली नॉट कहने के लिए 3 शर्तें हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क से सरशार होना चाहिए, पहली शर्त है। दूसरा, चोर ना हो। तीसरा, मौत से ना डरता हो। आखिरी बात कहना चाहता हूं मैं आपसे कि जरा आज मुझे बताओ, पाकिस्तान में जितनी महंगाई हुई है उतनी कभी पहले हुई नहीं। इसलिए हुई कि चोर कुछ अरसे के लिए बाहर चले गए थे। एक तरफ 35 साल वाली हुकूमतें हैं, दूसरी तरफ 3.5 साल वाली हुकूमत है। 3.5 साल में इमरान ने वो कर दिखाया जो 75 साल में कोई हुकूमत नहीं कर सकी। सुनो, मुझे इस वक्त वजीर आजम हाउस नजर आ रहा है, मुझे इस वक्त इमरान का दफ्तर नजर आ रहा है। मैं इंपोर्टेड हुकूमत को बताना चाहता हूं, चंद दिनों की बात है, तुम्हारी गिरती हुई दीवार को हम धक्का देंगे। गिरती हुई दीवारों को, अमेरिका के यारों को, इंपोर्टेड के प्यारों को। और आखिरी बात यह कि इस वक्त पाकिस्तान के आईन के मुकाबले में एक और आईन लिखा जा रहा है जिसको दस्तूरे शरीफाना कहते हैं। उससे मैं सवाल करता हूं, जालिब की जुबान में करता हूं, फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, जाम रिंदों को मिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के छिलने लगे तुम कहो। इस खुले झूठ को, जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान थोड़ी देर में पहुंच रहे, थोड़ी दूर पहुंच चुके हैं, इसलिए उन तक आवाज पहुंचानी है आपने। कौन बचाएगा पाकिस्तान? बहने, कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? पाकिस्तान पाइंदाबाद। और मैं उन कारकुनों को सलाम पेश करना चाहता हूं जो जेल में गए, जिन्होंने हथकड़ियों का जेवर पहना। उन बहनों को सलाम पेश करना चाहता हूं जिन्होंने रियासती तशद्दुद का मुकाबला किया।